नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। कैसे हम सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड काफ़ी यूजफुल हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द 45th प्रगति मीटिंग। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ प्रगति। तो हाल ही में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 45th प्रगति जो मीटिंग है वो हुई है। सो आपको बताना है कि प्रगति जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये आपकी जो मीटिंग है ये आपको मालूम है पीएमओ में हुई है एंड दिल्ली में हुई है ये। तो ये चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज 5th हर घर जल राज्य विद 100% टैप वाटर कनेक्शन इन दिसंबर 2024। तो इंडिया का 5th कौन सा ऐसा स्टेट बना है जहां पे हर घर में जो टैप वाटर है वो पहुंचाया जा रहा है। 100% जो कनेक्शन है टैप्स के वो वहाँ पे लग चुके हैं। तो वो कौन सा राज्य बना है दिसंबर 2024 में। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज पंजाब। पंजाब में 100% टैप वाटर कनेक्शन जो हैं वो लग चुके हैं दिसंबर 2024 तक। एंड बात करें, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हर घर जल का, टू प्रोवाइड टैप इन एवरी हाउस होल्ड। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आपकी जो स्कीम है शुरू हुई थी 2019 में। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एंड जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि 5th जो स्टेट है वो बना है आपका पंजाब, वैसे ही एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा बना था। तो वो था आपका गोवा। गोवा में सबसे पहले अचीव करा था 100% का टारगेट हर घर जल का, जिसमें 100% जो टैप थे वो लगे थे गोवा स्टेट में। तो ये चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम बीइंग बिल्ट बाय चाइना। तो देखिए, ये न्यूज़ काफ़ी रिसेंट न्यूज़ में है कि जो चाइना है वो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डैम है वो बनाने जा रहा है। तो ये कौन सी नदी पे बनाने जा रहा है चाइना। तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे जो यरलुंग जेंगबो है वो इसका चाइनीज़ नेम है। ब्रह्मपुत्र जो है वो आपको मालूम है चाइना से जो चाइना के एंड से आती है, तो वहाँ पे जो चाइनीज़ हैं वहाँ पे इसका नाम है युरलुंग जेंगबो। तो हाल ही में ये रिसेंट न्यूज़ में है कि जो चाइना है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम जो है वो बनाने वाला है। एंड इससे काफ़ी जो लोग बता रहे हैं काफ़ी जो नुकसान है वो हो सकता है इंडिया वाले रीजन में इस डैम के बनने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, द 18th सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। तो देखिए, यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन बन रहा है कि 18th सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज। तो पहले तो इसका आंसर बताते हैं कि कौन सी वो दो कंट्रीज हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा इंडिया एंड नेपाल। ये जो आपकी सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज है ये दो कंट्रीज़ के बीच हो रही है। तो ये है एक इंडिया एंड सेकंड वन इज़ नेपाल। तो ये कौन सा एडिशन है, ये है 18th एडिशन ऑफ सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर। देखिए, एंड इसका जो डेट है, लोकेशन है, वो है आपकी सलीझंडी नेपाल में। एंड ये ट्रेनिंग आपकी एक्सरसाइज होने वाली है 29 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक। 29 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये आपकी होने वाली है इंडिया और नेपाल की फोर्सेस में। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद द ब्लैक सी। तो देखिए, कौन सी जो कंट्री है वो आपका अपना बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं करती है ब्लैक सी के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वो अपना बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं करती है ब्लैक सी के साथ। बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाट परसेंटेज ऑफ वीमेन वोटेड इन द लोकसभा इलेक्शन 2024। तो देखिए, पिछले साल जो 2024 में आपके लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं उसमें कितने परसेंटेज ऑफ वीमेन का शेयर रहा है वोटिंग में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, दैट इज 65.78%, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर है, बड़ा नंबर है। एंड बात करें, ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि मैक्सिमम जो वोटिंग है वो कहाँ पे हुई है। तो देखिए, आपकी लोकेशन है
धुबरी, जो धुबरी एक लोकेशन है असम में, जहाँ पे 92.3% जो है वो वोटिंग हुई है, मैक्सिमम यहाँ पे वोटिंग हुई है। एंड लोएस्ट वोटिंग की बात करें तो वो आपकी श्रीनगर में हुई है, जहाँ पे ओनली 38.7% जो वोटिंग है वो आपकी रही है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो आपका क्वेश्चन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह पास अवे इन दिसंबर 2024, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए, मनमोहन सिंह जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नेम क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया जो ऑटोबायोग्राफी है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन विमेन चेस प्लेयर हैज़ वॉन द वर्ल्ड रैपिड विमेन चेस चैंपियनशिप 2024 टाइटल। तो हाल ही में ये जो टाइटल है ये किसने जीता है, इंडिया की कौन सी जो महिलाएं हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी जो हैं उन्होंने ये टाइटल जीता है वर्ल्ड रैपिड विमेन चेस चैंपियनशिप 2024 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, क्वेश्चन है, हु इज़ द यंगेस्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, हाल ही में ही किस महिला ने वर्ल्ड की जितनी भी हाईएस्ट पीक हैं 7 कॉन्टिनेंट्स में, हर कॉन्टिनेंट की अपनी एक हाईएस्ट पीक है। जैसे आपको मालूम है एशिया की माउंट एवरेस्ट है, तो इस महिला ने हर आपकी जो कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है उस पर क्लाइम करा है, उस पर चढ़ी हैं वो। तो वो कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज काम्या कार्तिकेयन। एंड ये जो अचीवमेंट है इन्होंने हासिल करी है एट द एज ऑफ 17 ईयर्स। सिर्फ 17 साल की अभी हैं और एंड इन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक है वहाँ पे क्लाइम कर चुकी हैं। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें जो हाईएस्ट पीक हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, अफ्रीका की बात करें तो वो है किलिमंजारो, यूरोप में है आपका माउंट एल्ब्रस, नॉर्थ अमेरिका में है दिनाली, साउथ अमेरिका का है माउंट एकानकागो, एशिया का एज यू ऑल नो माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा है, ये है अंटार्कटिका का विंसन मैसिफ। एंड बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया का है माउंट कोसिजुको। तो ये जो आपके हाईएस्ट पीक हैं हर एक कॉन्टिनेंट के यहाँ पे मेंशन है, आप इनको ज़रूर से अपने नोट्स में नोट डाउन करो, क्योंकि आपसे डायरेक्टली एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो आपको ये सारी जो पीक्स हैं हाईएस्ट पीक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, द बुक स्टम्प्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर। तो स्टम्प्ड जो बुक है उसके किस क्रिकेटर की जो ऑटोबायोग्राफी है ये, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा सईद किरमानी। सईद किरमानी की जो स्टम्प्ड है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट इन दिसंबर 2024 हैज़ लॉन्च द स्वर प्लेटफॉर्म टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स। तो देखिए, हाल ही में ही किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक अपना लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है दैट इज़ स्वर, उसको लॉन्च करा है ताकि जो लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं उसको तोड़ा जा सके। आपको मालूम है कि अगर हम पर्टिकुलर किसी दूसरी स्टेट्स में जाते हैं वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अलग है, तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है स्वर, जिससे हम लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ सकते हैं। तो देखिए, ये आपका लॉन्च करा है, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ गुजरात। गुजरात ने स्वर जो प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च करा है। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो स्वर प्लेटफॉर्म है उसकी फुल फॉर्म क्या है। स्वर इज स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। डायरेक्टली आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपको ये भी मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 200 टेस्ट विकेट्स फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया की तरफ से किस फास्टेस्ट बॉलर ने 200 टेस्ट विकेट्स अपने नाम करी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो हैं जो फास्टेस्ट बॉलर बने हैं टू टेक 200 टेस्ट विकेट्स फ्रॉम इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट वॉज द कंट्रीज
फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनोग्रेटेड? तो हाल ही में ही इंडिया की किस स्टेट में इंडिया का फर्स्ट ग्लास जो ब्रिज है उसको इनोग्रेट किया गया है? तो देखिए ये कौन सी स्टेट में है, ये आपका है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इस ग्लास ब्रिज को इनोग्रेट किया गया है। एंड देखिए इसकी जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है, जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट इसकी आई है वो है आपकी 37 करोड़। इस ब्रिज की लेंथ है दैट इज 77 मीटर एंड विड्थ है 10 मीटर की। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, एक ग्लास ब्रिज की इनोग्रेशन की है इन्होंने। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वॉज द पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च? तो देखिए जो पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है उसकी शुरुआत कौन से वर्ष में की गई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा 2021, 2021 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई recently released the financial stability report, what is the GDP growth forecast of India for financial year 2025? तो देखिए कितनी बताई गई है पर्टिकुलर जीडीपी ग्रोथ फिनेंशियल ईयर 2025 के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी दैट इज 6.6%। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर से इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ऐड ऑन करते रहो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही और अच्छी वीडियोस बनाने की। मैं बहुत सी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। वीकली आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो एक ज़रूर मिलती है संडे को। एंड इसके अलावा मैंने एचपी जीके से रिलेटेड सीरीज़ है मेरी, एचपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड है, एचपी पीएससी से रिलेटेड है। वो सारी जो वीडियो सीरीज़ हैं वो मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप ज़रूर से उनको भी चेकआउट करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट? तो देखिए किस इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी को अवार्ड मिला है ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सेल। जो सेल आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसको ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट दिया गया है। एंड अगर हम बात करें सेल का फुल फॉर्म क्या है, कौन सी कंपनी है, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, who has been appointed as the new CEO of Unique Identification Authority of India, that is UIDAI? UIDAI के जो नए CEO बने हैं वो कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी दैट इज भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज UIDAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द यूनियन हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टिल विच फाइनेंशियल ईयर? तो देखिए जो यूनियन है उसने ये फैसला लिया है कि जो आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको कंटिन्यू रखा जाए टिल किस फाइनेंशियल ईयर तक? तो देखिए इन्होंने ये फैसला लिया है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तक इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट कोस्टल एक्वेटिक बर्ड सेंसस हैज़ बीन स्टार्टेड? तो देखिए किस भारत की राज्य में कंट्री की फर्स्ट कोस्टल एक्वेटिक बर्ड यानी कि जो आपकी कोस्टल एरिया में जो बर्ड्स होते हैं उनकी जनगणना शुरू की जा चुकी है, उनकी जनगणना की जा रही है एक्वेटिक कोस्टल बर्ड्स की। तो कौन से राज्य में सबसे पहले शुरुआत की गई है इसकी? तो ये है आपका गुजरात। गुजरात में ये जो सेंसस है, ये जनगणना है, ये शुरू की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन जनवरी 3rd पेड ट्रिब्यूट टू रानी वेलू नचियर ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। रानी वेलू नचियार वॉज द क्वीन ऑफ विच प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडिया? तो देखिए जो आपकी रानी वेलू हैं वो किस स्टेट की जो रानी थी वो रह चुकी थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू लॉन्च इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विस ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स? सो किस इंडियन एयरलाइन ने लॉन्च करी है ये सर्विस?
तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ एयर इंडिया। एयर इंडिया ने ये आपकी सर्विस शुरू करी है, दैट इज़ इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विस ऑन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए। आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए ये सर्विस आपकी शुरू की गई है एयर इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लिंक फोरकास्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी। सो कौन सी स्टेट है ये आपकी फर्स्ट टाइम बनी है, तो वो है आपकी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो फर्स्ट स्टेट है जिसने लिंक करा है फोरकास्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच मिनिस्ट्री हैज़ डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म। सो किस मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर करा है कि 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। तो ये आपकी कौन सी मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये डिक्लेयर करा है, दैट इज ईयर ऑफ रिफॉर्म रहेगा 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट संस्कृति उत्सव फ्रॉम जनवरी 2 टू जनवरी 26, 2025। सो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा है संस्कृति उत्सव मनाने का, जो कि चलेगा आपका 2 जनवरी से लेके 26 जनवरी 2025 तक। तो वो स्टेट है आपकी, दैट इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज द बुक टाइटल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो किसने ये रिलीज करा है इस बुक को, जिसका टाइटल है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। सो वो हैं आपके अमित शाह। हमारे जो अमित शाह हैं उन्होंने ये जो बुक है जिसका टाइटल है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस उसको रिलीज करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड नेशन वाइड एक्सेस टू रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स इन द कंट्री ऑन 1 जनवरी 2025। सो किसने इसको लॉन्च करा है स्कीम को। सो ये है आपकी, दैट इज़ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। सो जो पर्टिकुलर स्कीम है इसमें आपके क्वेश्चन में स्कीम के बारे में पूछा गया है, तो जो स्कीम है उसका नेम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जो कि शुरू हो चुकी है 1 जनवरी 2025 से। सो फ्रेंड्स, ये थे इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इनको मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप ज़रूर से अपने नोट्स में नोट डाउन करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में, क्योंकि करंट अफेयर जो है उससे भी आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जीके के साथ साथ करंट अफेयर से रिलेटेड भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भले ही आप HPPSC का एग्जाम दो या एलाइड सर्विसेज का एग्जाम दो, वहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आपको एकदम अप टू डेट रहना है अपने प्रीवियस 1 साल से जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनसे भी, एंड वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोज़ तो मैं लेके आपके लिए आता ही रहूँगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाने की। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।